हेलो फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीकॉम के क्वेश्चन पेपर की। एक सैम्पल पे क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन पेपर आ सकता है बीकॉम के अंदर। पेपर कोड हमारा ये है और ये हमारा ड्यूरेशन लिखा हुआ पार्ट ए 2 घंटे 30 मिनट, पार्ट ए एंड बी 3 घंटे का है हमारा। ए है 55 मार्क का, बी है 20 मार्क का, मतलब 75 मार्क का तुम्हारा क्वेश्चन पेपर होने वाला है। और रोल नंबर ऊपर लिखना है हमारे को, जैसे उसने बता रखा है ना, ये सब है हमारा। तो मैं बताना चाहूँगा ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमारे को कंसीडर करना है और सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। वर्किंग नोट क्लियर इसी बनाना है और सिंपल कैलकुलेटर अलाउ है। तो बच्चे गड़बड़ करते हैं, कैलकुलेटर ले जाना भूल जाते हैं, तो भाई कैलकुलेटर ले जाना मत भूलना। कैलकुलेटर अलाउ होता है हमारी बीकॉम के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बीकॉम में हमारा कैलकुलेटर अलाउ है, लेकिन ये मत करना कि तुम साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जा रहे हो। सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है हमारा, सिंपल वाला, ठीक है। तो ये हिंदी में निर्देश दे रखे हैं हमारे को, यहाँ तक निर्देश वगैरह दे रखे हैं। तो क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से, ये रहा पार्ट ए। तो पहला क्वेश्चन जैसे देख रहे हो आप, थ्योरी का है ना, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 और 3 ये जो है ना, स्टार्टिंग के चैप्टर हमारे थ्योरी के हैं। तो कुछ हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज होती हैं, वो उनको पढ़ के चले जाना, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब ये हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला चैप्टर है, उसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट तुमसे पूछा गया है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला चैप्टर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो 3 मार्क का है, ऑप्शन है, दोनों मत कर देना, ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऑप्शन दे रखा है हमारे को, आरएनपी अकाउंट। आरएनपी बोले तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा होता है तो हमारे को मांगता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो एनपीओ वाले चैप्टर से है भाई, बता देता हूँ तुम्हारे को, एनपीओ वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तुम्हारे को। ये हमारे को ऊपर क्वेश्चन दे रखा है और नीचे इसकी एडजस्टमेंट दे रखी होंगी, देखो ये एडजस्टमेंट दे रखी है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अटैम्प्ट कर सकते हो। और या फिर देखो, तुमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखा है ना, कब सीखा है हमने, 11th में सीखा है। तो वही चीज़ हमारे को यहाँ पे देखो क्वेश्चन दे रखा है, मतलब तुम बोल सकते हो कि लाइक हमारा जो है चॉइस आने वाली है, किस में चॉइस आने वाली है हमारी, एक तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और दूसरा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस वाले अकाउंट में, ठीक है। ये कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। देखो फ़र्क क्या है 11th और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट हार्ड वाली आ जाती हैं, तो यही फ़र्क है। 11th थोड़ी सी हार्ड एडजस्टमेंट है, वैसे वही है, ठीक है। तो दोनों में चॉइस आई है हमारा, किस में हमारी चॉइस आई है, एक तो हमारे फाइनल अकाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। 13 मार्क का क्वेश्चन आया भाई, 13 मार्क्स, ठीक है, समझ सकते हो। और क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने हैं तुम्हारे को, फेल होने का रीज़न कुछ ये भी होता है, अटैम्प्ट नहीं करते हम। क्वेश्चन नंबर 3 डेप्रीशिएशन वाला चैप्टर है। तो मशीनरी अकाउंट बनाने को बोला है और प्रोविजन फॉर हमारा क्या बनाने को बोला है, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाने को बोला है ना। और पीरियडिक एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, देखो स्टॉक लेजर वाला वही क्वेश्चन है ये। स्टॉक लेजर में अगर पीरियड वाइज हम इन्वेंट्री बना रहे हैं कैसे करना होगा, और परपेचुअल मतलब कंटिन्यूस वे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आ सकता है ये वाला। नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी ऑप्शन दे रखा है हमारे को, देख लो, इसमें मशीनरी अकाउंट, सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है। और 5 नंबर में तुम्हारे को स्टॉक लेजर, वहाँ पे थ्योरी दे दी थी स्टॉक वाले इन्वेंट्री वाले से, यहाँ पे तो डेप्रीशिएशन तो हमारा आएगा ही आएगा, इसमें कोई चॉइस वाली बात नहीं है, मतलब चॉइस में भी डेप्रीशिएशन ही आ रहा है और यहाँ पे थ्योरी है उसमें चॉइस आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी वाला मैं पार्ट स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश वाला ही दिखा रहा हूँ मैं तुम्हारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 का ए पार्ट हमारा ये है, हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम से क्वेश्चन आया है, शायद हायर परचेज तुम्हारे उसमें कट गया है, ठीक है। तो ये हायर परचेज वाला क्वेश्चन आया है और हमारा एक बार चेक कर लेना हायर परचेज है या नहीं है, मेरे हिसाब से तो कट गया है तुम्हारा। ये भी हायर परचेज है, ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग लीज के साइनेज फीचर पूछे गए हैं। तो भाई ये तो है हमारा लीज वाला चैप्टर है हमारा, तो ऑपरेटिंग लीज के फीचर्स,
लीज वाले चैप्टर में थ्योरी प्रिपेयर कर लेना भाई, थ्योरी आती है लीज वाले चैप्टर से, ठीक है। हायर परचेज में हायर परचेज चॉइस, देखो हायर परचेज की जगह क्या होगा, अब तुम्हारा ब्रांच है, ब्रांच और डिपार्टमेंटल अकाउंट में चॉइस आ जाएगी, ब्रांच अकाउंटिंग और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में चॉइस आ जाएगी। आई होप क्वेश्चन पेपर क्लियरली विजुअल हो रहा होगा तुम्हारे को। फिर देखो व्हाट आर द साइलेंस फीचर ऑफ द फाइनेंशियल लीज, देखो पहले ऑपरेटिंग लीज का पूछ लिया था, दूसरा हो गया फाइनेंशियल लीज। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज में डिफरेंट भी पूछ सकता है, तो दोनों चीज़ प्रिपेयर करके जाना अपना, ठीक है। नेक्स्ट देखो ब्रांच अकाउंटिंग दे दी यहाँ पे, है ना, ब्रांच अकाउंटिंग, और यहाँ पे हमारा दे दिया ब्रांच, और ब्रांच में ही चॉइस दी है, ठीक है। और डिपार्टमेंटल, हाँ देख लो, एक तो सिर्फ एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन दे दिया 13 मार्क का, उसने बना दिया ब्रांच अकाउंट बना दो, और दूसरा दे दिया उसने किस में चॉइस दे दी भाई, हमारे डिपार्टमेंटल में, डिपार्टमेंटल एंड ब्रांच दोनों मिला के दे दिया, छोटे छोटे 2 क्वेश्चन दे दिए, तो तुम्हारी चॉइस है दोनों में एक क्वेश्चन कर लो, टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, देखो 5 ही क्वेश्चन आए होंगे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 था भाई, ये जो चल रहा था, अशोका लिमिटेड वाला दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। अब 5 की आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे तुम्हारा 13 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया, अब फिर इन्होंने एक क्वेश्चन ब्रांच का एंड बी क्वेश्चन डिपार्टमेंटल का, तो तुम्हारी चॉइस है, तुम छोटे छोटे 2 करना चाहोगे या 1 करना चाहोगे, भाई एक ही कर लो, उसमें ही फ़ायदा है, ठीक है। अब पार्ट बी भी आ गया क्वेश्चन नंबर 6, अरे भाई ये चैप्टर तुम्हारा कट गया है मेरे हिसाब से, तो आप एक बार चेक कर लेना, गार्डन वर्सेस मरे वाला रूल नहीं है, मतलब डिजोल्यूशन वाला चैप्टर अब नहीं है तुम्हारे में, तो एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तुम्हारा चैप्टर नहीं है, गार्डनर वर्सेस मरे रूल नहीं होगा तुम्हारे में, ठीक है। तो ये तुम्हारा चैप्टर कट चुका है, ये नहीं है, ठीक है। ये पार्टनरशिप वगैरह है, पार्टनरशिप नहीं आ रही है भाई तुम्हारी, ठीक है। तो ये कुछ हमारा पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, उसका है ये। मैं तुम्हारे को एक बार स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना आप। पहला ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट का है, ये रहा। नीचे हमारे को एडजस्टमेंट दे रखी है यदि, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पेज नंबर 5 का। देन पेज नंबर 6 का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन 7 का, 8 का, 8 की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे को, 9 की ज़रूरत नहीं, हिंदी की ज़रूरत है ही नहीं, 10 की ज़रूरत नहीं है, 11 की, 11 वाले का पेज नंबर का स्क्रीनशॉट, 12 का, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि वही क्वेश्चन की प्रिपरेशन करो, मतलब वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए हमारे को जिसके हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, अगर टीचर है कोई करवाने वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भाई वही क्वेश्चन प्रिपेयर करो जिसके सॉल्यूशन तुम्हारे पास अवेलेबल है। बाकी कोई भी इशू होता है या फिर कुछ दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। मैं स्क्रॉल करके पूरा डाउन दिखा देता हूँ। ये हिंदी का है, बाकी सारा हिंदी में। थैंक यू फॉर